दुनिया में रह रहे हैं तो इंतजाम करते हैं हमारे घर में रोशनी होनी चाहिए। हम मस्जिद सजाए हैं तो कुमकुमा लगना चाहिए। हम घरों को सजाते हैं, मकानों को सजाते हैं। चंद दिन इस दुनिया में रहना है तो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आपको रोशनी की भी जरूरत है, आपको अच्छे खाने की भी जरूरत है, आपको अच्छे लिबास की भी जरूरत है, आपको अच्छे मकान की भी जरूरत है। यहाँ चंद दिन रहना है, रहने के लिए हमने दुकान को सजाया, रहने के लिए हमने मकान को सजाया, और जहां पर हमें हमेशा रहना, जिस अंधेरी कोठरी में हमें और आपको हमेशा रहना है, उसके लिए हमने और आपने क्या इंतजाम किया है? बहुत तारीख है वो कोठरी। हदीस मुबारका का मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूं कि कब्र में इस कदर तारीकी होगी कि इंसान अपने हाथ को भी देख नहीं सकता है। वहां कोई आपके लिए बिस्तर नहीं, वहां आपके लिए कोई कुमकुमा का इंतजाम नहीं। आज दुनिया में रह रहे हैं, ठंडी के मौसम में आप मोटे मोटे कपड़े पहन रहे हैं ताकि ठंडी का एहसास न हो। गर्मी का मौसम आ जाए तो घर में पंखा होना चाहिए, घर में कूलर होना चाहिए, घर में एसी होना चाहिए। लाइट चली जाए तो लोग घर से बाहर आ जाते हैं, गर्मी में घर में नहीं रह सकते हैं। हम परेशान हो रहे हैं, पसीने से शराबोर हो रहे हैं। ऐ मिल्लत के नौजवानों, सोचो कि इस दुनिया में हम पंखा के बगैर नहीं रहते, इस दुनिया में हम रोशनी के बगैर नहीं रहते, इस दुनिया में हम एसी के बगैर नहीं रहते। तब सुनो, आपका आखिरी घर होने वाला है, जिस घर में हमें और आपको हमेशा के लिए हमारे अहबाब छोड़ आएंगे, उस घर के लिए आपने रोशनी का क्या इंतजाम किया है? उस घर में बिछाने का फर्श का क्या आपने इंतजाम किया है? उस घर में आपने ठंडी हवा आने के लिए क्या इंतजाम किया है? तो मालूम पड़ेगा कि आपने कुछ इंतजाम नहीं किया है, कोई एहतमाम नहीं किया है। मिल्लत के नौजवानों, अगर चाहते हो कि हमारी कब्र में जन्नत की फर्श लग जाए, अगर चाहते हो कि हमारी कब्र में रोशनी हो जाए, मेरी कब्र में नूर हो जाए, तो सुनो, जब तक के दुनिया में रहो उसके लिए इंतजाम करते रहो, उसके लिए एहतमाम करते रहो। आप कहोगे वो कौन सी एहतमाम है, वो कौन सी इंतजाम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब तक के दुनिया में रहो, पंज वक्त नमाज की पाबंदी करो। जब तक के दुनिया में रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, जिक्र और अज़कार करते रहो, और अगर मजमा में आ जाओ तो उलमा की चेहरे की ज़ियारत करते रहो, आले रसूल के कदम बोसी करते रहो, आपकी कब्र में रोशनी ही रोशनी हो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी गुफ्तगू। तो ये है एहतमाम। अब बताइए, जरा सीने पर हाथ रखकर बताइए कि क्या आप ये एहतमाम करते हैं? क्या आप नमाज पढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं तो क्या नमाजों की पाबंदी करते हैं? क्या आप कुरान की तिलावत करते हैं? अरे बड़ा मामला अजीब है। आज क्या है, ये मोबाइल का जमाना है ना। एक इंसान 10 मिनट भी अपने मोबाइल को साइड में रख करके खामोशी से नहीं बैठता या किसी की बात नहीं सुनता, बस मोबाइल में लगा रहता है। फला दोस्त का मैसेज आने वाला है, बार बार पलट पलट कर देखता है। फला साथी का कोई पैगाम आने वाला है, बार बार पलट कर देखता है। अरे ये दुनिया के साथी है, ये दुनिया के दोस्त है, जिनके पैगाम आने का आप इंतजार कर रहे हो और उसके पैगाम को आप पढ़ रहे हो, आपका दिल खुश हो रहा है। क्या आप अल्लाह के पैगाम को भी पढ़ते हैं? क्या आपके अल्लाह के मैसेज को भी पढ़ते हैं? कहेंगे ये अल्लाह का मैसेज क्या है, ये अल्लाह का पैगाम क्या है? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लोगों, अपनी उंगलियों से मोबाइल की स्क्रीन पर हाथ रख करके सफा पलट पलट करके अपने दोस्त
आप दिन में कितने मर्तबा अल्लाह के इस मैसेज को उलट कर देखते हो, पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? एक मैसेज है, एक पैगाम है अल्लाह का। हमें फुर्सत नहीं है बस मोबाइल के सफहात को उलटते रहें, दुनिया की खबर देखते रहें, अपने महबूब की खबर पढ़ते रहें। मगर जो कुरान शरीफ है ना, आज इस कुरान शरीफ की तिलावत से आज का मुसलमान को दूर नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र मुनव्वर हो जाए, आपकी आखिरत संवर जाए, तब नमाजों की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत करे। और अल्लाह ने जो कुरान में हमें और आपको मैसेज दिया है, अल्लाह ने हमें और आपको जो कुरान में पैगाम दिया है, उस पैगाम पर हमारा और आपका अमल भी होना चाहिए।